दोस्तों वाकई में क्या ज़माना आ गया है। मतलब आप सोचिए, कोई किसी का मंदिर बनाए तो मतलब उसके लिए वो देवता हुआ ना, लेकिन कोई अपने देवता को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन हो रहा है, आज की राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाया था, वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाकर उनकी आरती की थी, उनको भगवान का सिंहासन दिया था, भगवान बनाया था अपना। दोस्तों हरियाणा के अंदर आज क्या होने वाला है वो तो बात की बात है, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर चुनाव है। लेकिन अब तस्वीरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र की तरफ का राहुल गांधी ने रुख कर लिया है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर से किस तरह से बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी को ही लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी बेइज्जती अभी तक मुझे नहीं लगता कि कभी हुई होगी। जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाया, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजा की, उसी ने ही बीजेपी पार्टी को किस तरह से लात मारी है, शायद आप लोगों को अभी तक ये खबर नहीं मिली होगी। गोदी मीडिया ऐसी खबरें छुपा लेता है, इसलिए आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों वाकई में क्या जमाना आ गया है। मतलब आप सोचिए, कोई किसी का मंदिर बनाए तो मतलब उसके लिए वो देवता हुआ ना, लेकिन कोई अपने देवता को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन हो रहा है, आज की राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाया था, वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाकर उनकी आरती की थी, उनको भगवान का सिंहासन दिया था, भगवान बनाया था अपना, उसने भाजपा छोड़ दी है। जी, उस बीजेपी कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ते हुए भाजपा पे बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी जी से कहा है, सॉरी मोदी जी। दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ ऐसा खेल होने वाला है, ऐसा खेल होने वाला है जिसकी आज एक बानगी देखने को मिली है। दिलचस्प यह है कि यह सब कुछ उस दिन हुआ है जिस दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर है। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है। साल 2021 में मयूर मुंडे नाम के एक शख्स थे जिन्होंने मोदी मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र के मयूर मुंडे मोदी जी के परम भक्त थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मोदी जी को दिलो जान से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, स्नेह करते थे, उनका सम्मान करते थे। एक आम कार्यकर्ता से ज्यादा उन्हें पूजते थे। पूजने का लेवल ये था कि उनके लिए मंदिर बना दिया। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि बीजेपी के नेता तो मानते हैं कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। कंगना रनौत कहती हैं कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। लेकिन कह देना और मान लेने में फर्क है। लेकिन सोचिए ना, मयूर मुंडे ने सिर्फ कहा नहीं, मोदी जी को अपना भगवान मान लिया, उनका मंदिर बनाया, मोदी जी की मूर्ति स्थापित की, आरती उतारी, उनकी बलाएं ली, वो सब कुछ किया जो अपने आराध्य के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मान बहुत ज़्यादा था मयूर मुंडे के मन में मोदी जी को लेकर। लेकिन मयूर मुंडे का ये सम्मान धराशायी हो चुका है। साल 2021 से साल 2024 के आते आते मुंबई के समुंदर में इतना पानी बहा कि महाराष्ट्र के मयूर मुंडे ने हाथ जोड़कर मोदी जी से कह दिया कि मोदी जी, मैं तो आपकी पार्टी को बाय बाय बोल रहा हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर भयानक गुटबाजी, और ये गुटबाजी कोई छुपी नहीं है, खुलेआम हो रही है। डिप्टी सीएम, जो दोनों डिप्टी सीएम उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। खास तौर पर पुणे इकाई में इसकी काफ़ी झलक देखने को मिली है। पुणे इकाई में मतभेद इस लेवल पर बढ़ गया है कि कोथरूड और खड़गवासला के मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश का आरोप यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लगाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर से विधायक सिद्धार्थ शिरोले वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इसे लेकर श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने शिरोले के खिलाफ बड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने आरोपों को सार्वजनिक कर दिया है। दोस्तों मयूर मुंडे ने केवल मोदी जी का मंदिर नहीं बनाया था, एक फाउंडेशन बनाया था। उस फाउंडेशन का नाम दोस्तों था श्री नमो फाउंडेशन, और एक फाउंडेशन भी बनाया था। बड़ी पूछ थी। तो आप बताइए, कार्यकर्ता तो बहुत हुए, लेकिन मंदिर किस किसने बनाया? मोदी जी का। मोदी जी ने भी पक्का अपने मंदिर वाली ये फोटो देखी होगी ना, तो मोदी जी को कितना अच्छा लगा होगा कि देखो कार्यकर्ता हो तो ऐसा, सीधे मंदिर बनाकर मुझे देवता बना दिया। लोग तो कहते रह गए विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, इसने तो भगवान मान लिया मुझे। लेकिन आज सोचिए, मोदी जी को बाय बाय बोल दिया है मयूर मुंडे ने, ये कहते हुए कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दबाव बना रहे हैं। दोस्तों मयूर मुंडे ने कहा है कि मौजूदा विधायक आने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। मयूर मुंडे ने कहा, मैंने कई बरसों से वफादार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैं विभिन्न पदों पर रहा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस को मयूर मुंडे ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है
कि भाजपा वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अन्य राजनीतिक दलों से शामिल होने वालों को महत्व दिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है जो मयूर मुंडे ने कही है। आगे उन्होंने क्या कहा है मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इस पर विवेचना करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मयूर मुंडे कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता होंगे जो सालों से बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, अटल आडवाणी के वक्त से होंगे, आज भी होंगे, लेकिन कितनों ने मंदिर बनाए। मयूर मुंडे ने रिस्क लिया, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप पार्टी के अंदर भी कई बार आपका मजाक भी उड़ाया जाता है और लोग आपसे जलते भी हैं। तो मयूर मुंडे को अचानक से जब उन्होंने मोदी जी का मंदिर बनवाया, उनको देवता की तरह पूजा, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है ना कि देखिए तो हमसे आगे निकल गए। लेकिन मयूर मुंडे ने ये सब कुछ किया क्योंकि वो मोदी जी को अपना मानते थे, इतना सम्मान करते थे उनका। लेकिन आज मयूर मुंडे ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के जो लोग बीजेपी में आते हैं उनका सम्मान ज़्यादा है, हमारे जैसे लोग जो बीजेपी का झंडा उठाते हैं उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका महाराष्ट्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए ना, अजित पवार ने अपने चाचा से बगावत की, चाचा से पार्टी छीनी, उनका सिंबल सहित उनसे पार्टी छीनी, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। वो अजित पवार जिनको लेकर मोदी जी कुछ दिन पहले जब वो डिप्टी सीएम बने उससे पहले उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया। एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपने पूरे जीवन बाला साहब ठाकरे की पार्टी में अपनी नेतागिरी चमकाई, उनको पार्टी आला कमान ने सीधे सीएम बना दिया। सोचिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के छाती पर कैसे सांप लौटे होंगे। देवेंद्र फडणवीस सीएम रह चुके हैं, उनको पार्टी ने डिप्टी सीएम बना दिया। और किसका डिप्टी बना दिया? दूसरी पार्टी से आए एकनाथ शिंदे का डिप्टी। मतलब ये कितना बड़ा संदेश है, और एक ऐसा संदेश है जो केवल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को पहुंचा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराया गया कि आप उठाते रहिए झंडा, डिप्टी सीएम और सीएम तो वो भी बन सकते हैं जो अपनी पार्टी तोड़कर हमारी सरकार बना रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत हौसला तोड़ने वाला मैसेज होता है जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिया, हमारी पार्टी के अंदर उसका इलाज भी महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी का किया। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जो गुटबाजी है वो अभी तक थमी नहीं है। यही नहीं दोस्तों, मुंडे ने आरोप ये भी लगाए हैं कि दूसरे दलों से आने वालों को पार्टी के विभिन्न पद दिए जाते हैं। मुंडे ने कहा कि पुराने पदाधिकारियों का अपमान हो रहा है, अब उन्हें पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता है, उनकी राय तक नहीं सुनी जाती है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर किया जाता है। बताइए, वो लोग जो मोदी जी को मंदिर में रखकर पूज रहे हैं, जो मोदी जी की आरती उतार रहे हैं, जो मोदी जी को केवल विष्णु का अवतार हेडलाइन बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, मान रहे हैं भगवान, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो कोई बुलाता नहीं, हमको तो कोई पूछता नहीं, हमसे कोई राय नहीं ली जाती, हमको तो बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता। दोस्तों, ये उस पार्टी में हो रहा है जिसके लिए कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह ने सालों दरी बिछाई है पार्टी के लिए। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये, और उस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम तो दरी बिछाते रह गए, पद तो उनको मिल गया, तो दूसरी पार्टियों से आते हैं। दोस्तों, आगे मुंडे ने ये भी कहा कि मौजूदा विधायक उन लोगों के इलाकों में विकास निधि खर्च कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही शिकायतें उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी इकाई थी उनका भी यही आरोप था। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि 100 विधायकों ने, बीजेपी के 100 विधायकों ने बगावत की अपनी पार्टी से। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि या तो ठेके पट्टे उनको जो मिले उनमें उनकी चली नहीं, या फिर पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, अम्ब्रेला से या फिर पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं जो उन पर थोपा जाता है, विधायकों के काम नहीं हो रहे, विधायकों के थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। खुलेआम लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि कोई सुनने वाला नहीं, और इतनी भ्रष्ट सरकार उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी जो कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ये बीजेपी के नेताओं के आरोप थे लोकसभा चुनाव के बाद, और इस पर कई वीडियोज मैंने आपको दिखाई। और वही चीज देखिए, ये महाराष्ट्र के बीजेपी के इतने बड़े नेता जो कि मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में विधायक निधि खर्च नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते, उनके इलाकों में खर्च करते हैं जो कि दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं। यही दोस्तों, मुंडे ने आखिर में ये भी कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं पीएम मोदी का कट्टर समर्थक हूँ और उनके लिए काम करता हूँ, मगर पार्टी में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। मतलब वो ये मानते हैं कि वो अभी भी मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी के अभी भी कट्टर समर्थक हैं, लेकिन वो पार्टी को लात मारते हैं, वो पार्टी से अलग होते हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, मयूर मुंडे के इस बयान की टाइमिंग आप देखिए। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं,
वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो 8-9 महीने पहले ही मोदी जी ने अनावरण किया था, जिसका उसका टूटना महाराष्ट्र में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। और उस बीच बीजेपी का वो कार्यकर्ता जिसने मोदी जी का मंदिर बनाया, मोदी जी की आरती उतारी, मोदी जी के नाम पर फाउंडेशन बनाया, वो कह रहा है कि मैं पार्टी को लात मारता हूँ, क्योंकि पार्टी में तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं, हम हमारे इलाकों में पैसे तक नहीं खर्च करते हैं विधायक, उनके इलाकों पैसे खर्च करते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो फिर हम इसी पार्टी में रहकर करें क्या? मोदी जी का भी अभी भी समर्थक हो, ये भी देखिए आप, कितनी मतलब गहराई वाली बात है कि मन से वो अभी भी मोदी जी के ही हैं, लेकिन उनका जो दिमाग और तन है वो पूरी तरह से बीजेपी से आज़ाद हो चुका है या बीजेपी में परेशान है, इतना कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। तो मयूर मुंडे जैसे कार्यकर्ताओं का बीजेपी छोड़ना और छोड़ने के बाद अपने कारण बताना, इस बात का प्रमाण है कि महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेता जो दूसरी पार्टियों से बुलाए गए, उनको बड़े बड़े पद दिए गए, उसका लॉन्ग टर्म कितना नुकसान बीजेपी झेल रही है। और यकीन मानिए ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, मैंने उत्तर प्रदेश के वक्त भी कहा था केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ऐसा ही गुस्सा हरियाणा में झेला है बीजेपी ने, ऐसा ही गुस्सा कार्यकर्ताओं का महाराष्ट्र में भी झेल रही है। यानी कि वो जो पार्टी तोड़ो अभियान हुआ था उसका फौरी फायदा मिला बीजेपी को, उसकी सरकारें बन जाती हैं, जगह पर लोग नाराज हैं, वो हो सकता है कोई चुनाव जीत जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है उसको भीषण नुकसान हो रहा है उसका, और उसके नतीजे आपके सामने हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वहां पर जो कि महाराष्ट्र के अंदर के जो शख्स हैं जिन्होंने मंदिर बनाया मोदी जी के नाम पर और उन्होंने फाउंडेशन भी बनाया, लेकिन आज बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से लात मार दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी पार्टी के लिए कार्य करते हैं उनका सम्मान या फिर उनका साथ या फिर उनके लिए कुछ पार्टी के अंदर नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी को लात मारा है। यानी कि उनका कहने का मतलब अगर समझने की कोशिश की जाए तो हो सकता है उनका कहने का मतलब ये हो कि बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जो लोग उसको फायदा पहुंचा सकते हैं उनका ही चयन करती है, उनका ही बोलबाला करती है और उन्हीं का मान सम्मान करती है, उन्हीं का ज्यादा गुणगान होता है बीजेपी पार्टी के अंदर। हो सकता है उनका कहने का मतलब यही हो, और उन्होंने इस बात को कहते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि अब हम इस पार्टी को लात मारते हैं और सारे पदों को पूरी तरह से हम छोड़ते हैं, जो भी पद हमारे लिए है बीजेपी पार्टी के अंदर उन सबको उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। इतनी बेइज्जती मुझे नहीं लगता कि अभी से पहले कभी हुई होगी, और ये खेला दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के अंदर अब चुनाव भी शुरू हो जाएंगे, वहां पर डेट जो है आना शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जैसा कि पत्रकार महोदया ने बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति अभी हवा के चलते गिर गई थी, जिससे वहां के लोग काफी भारी मात्रा में नाराज हैं। अब वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अब हरियाणा का रिजल्ट क्या सामने निकल कर आएगा वो आने वाले वक्त में आपके सामने रख दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी पार्टी को लात मारते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।